हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10th का हाई स्कूल का बोर्ड पेपर, ठीक है ना, जो कि प्रीवियस ईयर का। तो आइए आज हम लोग मैथ का पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 = 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो विभक्तिकर का फॉर्मूला एक होता है जिसको आप लोग को याद करने पड़ेगा। D = B² माइनस 4AC = 0। ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, ये होता है सी का मान। ओके, तो आइए ए बी सी का मान रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो बी का मान होता है -6, ठीक है, रख लेते हैं। -4 लगा देते हैं। ए का मान 3 गुणे सी का मान 4, ओके, लिख देते हैं। 36 आ गया माइनस यहाँ पे 48 आ गया = 0 -12 आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन नंबर, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो y = 0 हमको जब दे दिया है तो यहाँ पे y का मान जब 0 हम लोग रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कि 3x = 6। तो यहाँ पे x रोकेंगे 6/3, x = 2। तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, यदि बिंदु ए इतना है तथा बी इतना है को जोड़ने वाले रेखाखंड का माध्य बिंदु a/8, 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम आपको इसको कॉपी पे लगा के दिखाते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई भी बिंदु है, ये ए है, ये बी है। ए का मान कितना है -4, 2, और बी का मान है -5/3/6, और सी का मान कितना दिया है a/8, 4। तो यहाँ पे हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो ए इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। ओके, x = x1 कितना है -4 प्लस 5, x2 है 5/2, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 8 है तो 8 हमको लाना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद x = यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो सिंपली ए का मान 8 आ गया है, ठीक है ना। ए का मान 4 आ गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ए का मान 4 होगा। ओके, चूंकि ये गलत है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि त्रिभुज ABC में AB = 6 सेंटीमीटर और AC इतना, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और BC 6 सेंटीमीटर का मान होगा। चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से लगेगा तो आपका ये मान होगा मतलब 90 डिग्री। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होते हैं। तो 8 को हम 125 में घटा देते हैं और 5 को 70 से, ठीक है। उसके बाद विभाजित करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो 125 में से 8 को और 70 में से 5 को, तो 125 में से 8 को विभाजित करेंगे तो 117 आएगा और इसको 65 आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 13 से विभाजित कर सकते हैं दोनों को, चूंकि 13 9 117, उसके बाद 13 5 65। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो आंसर नंबर बी होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि समीकरण x² + kx - 6 = 0, एक मूल a -2 है तो k का मान बताइए। चूंकि k का मान हमारा यही है, करेक्ट, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई
12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई, चूंकि ये आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे बता देता हूँ आपको, शॉर्टकट में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है सम चतुर्भुज, मान लीजिए ये है विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ इक्वल पैरेलल होगा, यहाँ भी मतलब समान होगा। तो इसका मान हमको पता है, तो इसका पाइथागोरस से निकाल के इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइनस मतलब 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर थीटा बराबर है या फिर न से बड़ा है या फिर बराबर है, तो इसका मान आएगा 90 डिग्री। ओके, आप लोग लगा के कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे। जो भी सवाल एमसीक्यू में फंसेगा हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में लिखिए। तो 2 पे 4 घात आएगा और 3 पे 2 घात, तो घात कितने हो गए 6। तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 10 पे। -3, 5 की y अक्ष से दूरी कितना होगा। तो ये y अक्ष की दूरी होती है, ये x अक्ष की दूरी होती है। तो y अक्ष की दूरी 5 है, तो 5 है करेक्ट। उसके बाद आते हैं sin 15 बटे cos 75 का मान होगा। तो इसका मान यही होगा, क्योंकि साइन को कॉस में बदलेंगे। लगा के दिखा दूं आप लोग को। साइन जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे cos 90 माइनस 50, ओके, ये आ जाएगा साइन 50 अपॉन साइन 50 आएगा, ठीक है। तो ये कट के 1 आ जाएगा, ओके। आते हैं निम्न सामरी का समान साड़ी मतलब माध्य निकालना है। तो माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, जरूर बिल्कुल बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसका यही होगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आता है ये हमारा 13वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि 3 cot थीटा इक्वल टू 4 हो तो cos का मान बताइए। ये होता है हमारा, चूंकि 10 cot का उल्टा होता है, 10 का मान होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमको 10 का मान लेना है, यहाँ पे 1 लगाना है, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 लंब हो जाएगा और 4 और यहाँ पे 5। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा 5/3 cos का, ठीक है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 2 गोले के आयतनों का अनुपात, आयतन ठीक है ना, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आयतन क्यूब में होता है और जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वो स्क्वायर में होता है। तो हमारा जो आंसर है वो इतना है, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो हमको कमेंट में जरूर बताएंगे, हम आपको सोल्यूशन बताएंगे जरूर। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक का माध्य इतना तथा इतना है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम फार्मूला बताना चाहते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के अनुसार से अगर आप लोग रख के निकालेंगे तो आपको 33 आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू मूल होंगे। तो मूल आपको यही मिलेंगे, आप लोग लगा के बताइएगा, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। यदि 7, 3, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान 11 आएगा, ओके। आप लोग जरूर लगा के बताएंगे, यदि नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। समीकरण 3/x माइनस 2x इक्वल टू 2/x का हल होगा, तो इतना हल होगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे, यही हर एक सवाल पे चिपकाएंगे, ठीक है ना। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 अनुपात में है तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल का अनुपात ये है, चूंकि यहाँ दिया है त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो एक भुजा होता है समरूप त्रिभुज का, ये मान लीजिए समरूप त्रिभुज है, ये एक भुजा 4 है, ये 7 है, तो इसका जो ये अगर कोण ये बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, इसके लिए समरूप हो जाएंगे। तो इसका ये
पाइथागोरस से लगाएंगे आपको सब आ जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप, क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप मतलब होता है 2 पाई आर, समान संख्यात्मक रूप से समान है तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। त्रिज्या क्या निकालना है को, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे ए 2 आर है, यहाँ पे 1 आर है, तो यहाँ से 1 आर 1 आर, यहाँ पे 1 आर बचा, यहाँ से पाई 1 पाई काट दें, यहाँ से 1 आर बचा, आर इक्वल टू यहाँ पे पाई कट गया है, आर भी कट गया है, 2 बचा है तो 2 आर इक्वल टू 2 इकाई, मात्रक 2 इकाई। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो आते हैं खंड ब पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, मतलब कि इसमें दिया है करीबन 5 सवाल, तो इसको पूरा करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, इसको ऐसे सिद्ध करना है, मानना है कि करड़ी 2 एक अपरिमेय, मानना है कि एक करड़ी 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद लगा लेना है ऐसे ऐसे करके, ऐसे करड़ी 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, इसको वर्ग कर देना, ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। आते हैं खंड ख पे। मतलब ये त्रिभुज पी क्यू आर में कोण इतना 90, यदि 10 पी इतना तो साइन कॉस पी, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा हम बताएंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आते हैं प्रश्न नंबर के, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू मूल। इसका मूल निकालने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला एक होता है कि इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे अपॉन में 2 होता है, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये इसके मूल निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। बिंदु ए 2, -2 और बी 3, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ऐसे ऐसे कर देना है आपको। उसके बाद अंडर रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 प्लस y2, ऐसे निकाल लीजिएगा। नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट में आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, हम जरूर बताएंगे। यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर लंबे ताल की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटी वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है तो मोटाई ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है ना। एक बेलन का फॉर्मूला लगेगा और एक ये यहाँ पे दिया है कि यहाँ एक गोले का फॉर्मूले लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये तो समांतर माध्य निकालना है, ये आप लोग लगा ही लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, यदि क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यही सवाल आएंगे, ठीक है ना, पेपर में। तो आप लोग 95% करीबन तक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या समीकरण इतना को 2 रेल पटरियों के द्वारा निरूपित किया जा सकता है ज्यामिति, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, उसमें निरूपित कर देंगे जैसे जैसे जहाँ कहेगा, ठीक है ना। तो करिएगा इसको, नहीं आएगा तो बिल्कुल बताएंगे। 2 व्यक्तियों का आयु इतना है, उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि उनके प्रत्येक इतना बचा लेते हैं तो मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसको शायद आप लोग न लगा पाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा, नहीं लगा पाएंगे तो हम बताएंगे बिल्कुल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना एक समकोण त्रिभुज, इसको तो बिल्कुल लगा लेंगे आप लोग क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले करना होगा कि ये जो लाइन है ये और ये दोनों ये आपस में बराबर है, ठीक है ना, आपस में बराबर है। तो हमको ये करना है इससे कि कोण त्रिभुज AOD इसको समरूप कर लेना है।
त्रिभुज COB के, इसके समरूप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ए शीर्षाभिमुख कोण बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से Z बन रहा है ना, Z, यहाँ से Z, तो कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ठीक है ना। ये एकांतर कोण से हो जाएगा। तो ये भी नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। भूमि के P से 10 ऊंचाई, ये तो चैप्टर 9 से सवाल है, ठीक है ना। इसमें tan थीटा लगेगा, ऐसे इसमें डायग्राम बनेगा। आप लोग को बता देते हैं कि डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको लगा लेना है कि भूमि के एक बिंदु के P से एक, अच्छे से पढ़ते हैं, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, मतलब ये नहीं ये कह रहा है 30 डिग्री है। भवन के शिखर का ध्वज, एक ध्वज है, ध्वज के शिखर पर P उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक और है यहाँ पे 45 डिग्री अब बनेगा। तो ध्वजा के लंबाई तथा बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। ये सब तो आप ही लगा ही लेंगे, ठीक है ना। ये यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है तथा बारंबारता का योग 100 है तो XY का मान ज्ञात कीजिए। ये आसान सा सवाल है, ठीक है ना, लग जाएगा आप लोग के लिए। एक शंकु का छिन्नक, उसमें ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब ऐसे बना लेंगे शंकु का छिन्नक, मतलब ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे होता है थोड़ा, ठीक है, डायग्राम बाद में देखेंगे, ठीक है। अथवा करके दिया है। ये सब 6 नंबर के सवाल हैं, यानी कि 1% के सवाल हैं, ठीक है ना, 1% के सवाल। तो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, थीटा बटे 360, साथ ही उसके बाद पाई आर, क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल ही दिया है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे, स्क्वायर, यहाँ पे आर दिया है, त्रिज्या रख देंगे, निकल जाएगा, ठीक है ना। एक 10 सेंटीमीटर की त्रिरेखाखंड को 3:2 के रूप में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल किया जा सकता है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो अथवा करके दिया है ये थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 एकदम लल्लू सा सवाल है, इसको आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे मान लीजिएगा, 1/x - y, यहाँ पे a मान लीजिएगा इसको, ठीक है ना, इसको माइनस वाला, और प्लस वाले को b मान लीजिएगा, ठीक है ना, ax + y। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे a लगा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, यहाँ पे b मान लीजिएगा, बस लुल्लू सा सवाल है। ऐसे लगेगा कि जब आप लोग मान लेंगे b बराबर 1/x + y, तो x + y हट जाएगा, और यहाँ पे a बराबर a/x - y को मान लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा 30a + 44b = 10, मतलब 10 ही होगा। ऐसे सवाल लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए लगाने के लिए, ठीक है ना। ये एक नियम के अनुसार लगेगा, इसको भी कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।